Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are doing good. अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़, इससे जो रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ ही इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप बाद में इसे सिर्फ एक बार रिवाइज़ कर लें सुनने के बाद। और साथ ही मैं साइंस की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ 1 मंथ में। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करिएगा उस सीरीज़ को। मैं सारे टॉपिक्स को, जितने ही उसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सिर्फ वो सारी चीज़ें बता के कवर कर रही हूँ, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही उसका फ्री पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल रही हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ज़रूर उसको जाकर चेक करिएगा। तो आज का वीडियो हम देख लेते हैं, जिसमें मैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़ेज़ के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। एक-एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और बाद में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। पर एक बार ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको सबके आंसर्स समझ में आ जाएँ, क्या चीज़ें हैं उसके आंसर्स, किस क्वेश्चन के क्या आंसर हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फीवर, डेलीरियम, स्लो पल्स, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड रोज कलर्ड रैशेस इंडिकेट द डिजीज़। किस डिजीज़ को ये इंडिकेट करते हैं? जब आपकी पल्सेस भी स्लो हो जाती हैं, आपको एब्डोमिनल में पेन होता है, रैशेस पड़ने लगते हैं, फीवर आता है, ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? ए टाइफॉइड, बी मीजल्स, सी टेटनस या फिर डी चिकन पॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टाइफॉइड। टाइफॉइड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज ड्यू टू, एड्स किस वजह से होता है? ए रिडक्शन टू नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, बी रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल्स, सी ऑटो इम्यूनिटी या फिर डी नॉन प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन टू नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ, जॉन्डिस किस चीज़ की डिजीज़ है? ए किडनी, बी लीवर, सी पैनक्रियाज या फिर डी डिओडेनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन्डिस आपकी लीवर की डिजीज़ है, स्टेज 2 होता है लीवर से। जैसे जो लीवर की डिजीज़ होती है उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं, और लास्ट में आपका लिवर सिरोसिस, मतलब एक ऐसी कंडीशन में आपका लीवर पहुंच जाता है जब वो सही नहीं हो सकता, तो ये स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 में फैटी लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द डिजीज इज़ नॉट इन्फेक्शियस। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो इन्फेक्शियस नहीं है, फैलती नहीं है? ए टाइफॉइड, टाइफॉइड फैलता है, बी लेप्रोसी, सी मीजल्स, सारे आपके इन्फेक्शियस हैं और फैलने वाली डिजीज़ है। डी ल्यूकेमिया जो आपकी एक डिजीज़ है वो आपकी इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि एयर वाटर इन सारी चीज़ों से नहीं होती, वायरसेस से नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका, कॉन्जेंशियल डिजीज़ आर दोज विच, कॉन्जेंशियल डिजीज़ किसे कहते हैं? ए आर डिफिशियंसी डिजीज़, बी आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ, सी आर स्प्रेड फ्रॉम मैन टू मैन या फिर डी ऑकर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। ऐसी कोई बीमारी जो आपको जन्म से ही आपको मिली हुई है, आपके साथ है वो बीमारी, तो उस डिजीज़ को हम कॉन्जेंशियल डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज़ अ ए एक्यूट डिजीज़, बी डेफिशिएंसी डिजीज़, सी क्रॉनिक डिजीज़ या फिर डी कॉन्जेंशियल डिजीज़। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉन्जेंशियल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज़ यूज टू कर्ब ए न्यूमोनिया, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी पोलियो या फिर डी एमीबायासिस। इसका सही आंसर है, बीसीजी वैक्सीन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? टीबी के लिए यूज़ की जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड थ्रू, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो किन चीज़ों से स्प्रेड होती है? ए वैक्टर्स, बी वाटर, सी सेक्सुअल या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी चीज़ों से आपकी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो फैलती है, एयर, वाटर, सेक्सुअल, वैक्टर्स, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज मेनली कॉज्ड बाई, एड्स किस वजह से मेनली होता है? ए सेक्सुअल इंटरकोर्स, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी थ्रो प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है एड्स,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है और प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन से भी आपका एड्स होता है। और एड्स कौन सा वायरस कॉज करता है? HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमन कोल्ड किस टाइप की डिजीज़ है? ए एक्यूट डिजीज़, बी क्रॉनिक डिजीज़, सी कॉन्जेंशियल डिजीज़ या फिर डी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कॉमन कोल्ड आपकी एक एक्यूट डिजीज़ है जो कि वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन इन एब्डोमेन इज, अगर आपके एब्डोमेन में दर्द हो रहा है तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिम्टम, बी साइन, सी कॉज या फिर डी अफेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिम्टम्स है मतलब ये सारी चीज़ें जो लक्षण आपको दिखते हैं उसको सिम्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रॉनिक डिजीज़ अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम, किसी क्रॉनिक डिजीज़ में पेशेंट किन चीज़ों से सफ़र करता है? ए पुअर एपेटाइट, बी शॉर्ट ब्रेथ, सी टायर्डनेस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के बारे में कौन सी बात इसमें से गलत दी हुई है? ए इट इज़ कॉज्ड बाय सल्मोनेला, बिल्कुल नहीं, ये सल्मोनेला से नहीं कॉज होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है बैक्टीरिया। बी इट कॉमनली अफेक्ट्स लंग, सही है, बैक्टीरिया रिलीज ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन, ये भी सही है। एंड पेशेंट्स पप्टम कंटेन ब्लड, ये सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरियासिस लुम्ब्रिसियोइड्स इन कॉमन राउंड वॉर्म ऑफ ए, ये जो आपका एस्कैरियासिस लुम्ब्रिक्वाइट्स है ये आपका कॉमन राउंड वॉर्म है किस आपके ऑर्गन का? ए लीवर, बी बाइल डक्ट, सी लार्ज इंटेस्टाइन या फिर डी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, इसमें से कौन सी चीज़ें मिसमैच हैं? कौन सा ऑप्शन मिसमैच है? लेप्रोसी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सही है। एड्स आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये गलत है। एड्स आपका वायरस से होता है, किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। सी मलेरिया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, सही है। एलिफेंटियासिस नेमेटोड इन्फेक्शन है, वॉर्म से होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलता नहीं है? ए एलर्जी, बी मलेरिया, सी डायरिया या फिर डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉनिक डिजीज इज, इसमें से कौन सी आपकी क्रॉनिक डिजीज है? ए हाइपरटेंशन, बी टाइफाइड, सी डायरिया या फिर डी काला आजार। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट अ डिजीज इज नोन एज, ऐसा इंसेक्ट जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, फैलाता है, उसको क्या कहते हैं? ए इंटरमीडिएट होस्ट, बी पैरासाइट, सी वेक्टर या फिर डी प्रे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेक्टर, वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ पैथोजन दैट कॉज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किस पैथोजन का कैरियर है, वो क्या कॉज करता है? तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आपका प्लाज्मोडियम कैरी करता है, एक तरह का प्रोटोजोआ है और ये मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। और यहाँ पर जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो वेक्टर की तरह वर्क करता है, इसी को हम कहेंगे वेक्टर। नेक्स्ट है, ड्रॉपलेट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए कॉमन कोल्ड, बी एड्स, सी हेपेटाइटिस या फिर डी सिफिलिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रोटोजोआ डिजीज, एक प्रोटोजोआ डिजीज इसमें से कौन सी है? ए स्लीपिंग सिकनेस, बी काला आजार, सी मलेरिया या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, मलेरिया, ये तीनों ही आपके प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम इज, ह्यूमन एक ऐसी ह्यूमन डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से कॉज करती है, नाम आपको इसमें से पहचानना है। ए मीजल्स, बी डेंगू, सी ट्यूबरकुलोसिस या फिर डी पोलियो। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द कॉमनेस्ट कैरियर ऑफ पैथोजन, सबसे कॉमनेस्ट कैरियर कौन है पैथोजेंस का? ए मॉस्किटो, बी हाउस फ्लाई, सी हेलमिंथ या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक कॉमन कैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स वायरस हैज़ ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डी डबल स्ट्रैंड आरएनए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी इज क्योर्ड बाई, टीबी किससे क्योर किया जा सकता है? ए ग्रीजोफुल्विन, बी यूबिक्विनोन, सी स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर डी एंगसीटॉल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी
स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ग्वाइटर डिजीज होती है? ए फ्लोरीन, बी विटामिन सी विटामिन ए या फिर डी आयोडीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा आपका बैक्टीरियल डिजीज है? ए हेपेटाइटिस बी आपका पोलियो माइलिथिस, सी टिटनेस या फिर डी मलेरिया। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी टिटनेस। टिटनेस आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेक्टर कैन बी। इसमें आपका जो हेपेटाइटिस है वो वायरस से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज। वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज मैनी डिजीज, बी एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, सी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर डी डिजीज्ड प्लांट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे एनिमल्स जो कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स को कैरी करते हैं सिक पर्सन से और एक हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफ़र फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। अगर आप किसी ओवर क्राउडेड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं तो आपको कौन सी डिजीज़ होने की ज़्यादा चांसेस हैं? ए कॉलेरा नहीं, क्योंकि कॉलेरा वाटर डिजीज़ है। बी एड्स नहीं होगा, सी एयरबॉर्न डिजीज़ या फिर डी कैंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सी एयरबॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस विच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू। वायरसेस जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं? ए एयर, बी वाटर, सी फूड या फिर डी पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इसमें से कौन सी एक इंसान की हेल्थ के लिए कौन सी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? ए लिविंग इन क्लीन स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। बी गुड इकोनॉमिक कंडीशन, इंपॉर्टेंट है। सी सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, सही है। डी लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटो टू ब्रीड इन अवर सराउंडिंग बिकॉज दे। मॉस्किटो को हमें ब्रीड नहीं देना चाहिए अपने सराउंडिंग में, क्यों? ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड कॉज पोल्यूशन, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, नहीं। बी आर वेक्टर्स फॉर मैनी डिजीज़, हाँ सही बात है कि ये वेक्टर्स होते हैं बहुत सारी डिजीज़ के, जैसे कि डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी बाइट एंड कॉज स्किन डिजीज़, नहीं। ऑप्शन नंबर डी आर नॉट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो नहीं कॉज करता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी डेंगू, सी ब्रेन फीवर, डी न्यूमोनिया। इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपका बैक्टीरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय। ए ब्रेस्ट फीडिंग, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी हग्स या फिर डी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ अ इंडिविजुअल। इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसका बहुत लंबे समय तक उसका अफेक्ट दिखता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे? ऑप्शन नंबर ए कॉमन कोल्ड, बी चिकन पॉक्स, सी स्ट्रेस या फिर डी चूइंग टोबैको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चूइंग टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला अजहर। इसमें से कौन सा ऐसा आपका प्रोटोजोआ है जो काला अजहर कॉज करता है या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्नोसोमा, बी बैक्टीरिया, सी एस्कैरिस या फिर डी लिशमैनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिशमैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। इसमें से कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है? ऑप्शन नंबर एड्स, ए एड्स होती है, वायरल डिजीज़ है। बी डेंगू, डेंगू भी आपका वायरस से होता है। सी इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज़ है। डी टाइफॉइड, टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो मॉस्किटो नहीं ट्रांसफ़र करता है? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टाइफॉइड है। डेंगू, मलेरिया, ब्रेन फीवर सारे मॉस्किटो ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? ए ट्यूबरकुलोसिस, बी एंथ्रैक्स, सी कॉलेरा या फिर डी इन्फ्लुएंजा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज़ है और एंथ्रैक्स एनिमल में होने वाली एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया ही कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन? ऑप्शन नंबर ए हाई ब्लड प्रेशर, बी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, सी स्नीजिंग या फिर डी ब्लड कैंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया? इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया नहीं कॉज करता? ए एंथ्रैक्स, बी टाइफॉइड, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी मलेरिया। मलेरिया इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट दैन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज? एंटीवायरल ड्रग्स को बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से, क्योंकि ए वायरस मेक्स यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, बी वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सी वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, या फिर डी वायरसेस हैव अ प्रोटीन कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरसेस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वो दूसरों का ही यूज़ करते हैं, दूसरे ह्यूमन बींग्स का, इसलिए इनकी जो एंटीवायरल ड्रग्स है इसको बनाना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट इसमें से चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर ए हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सही है। बी कैंसर कैन बी कॉज्ड बाई जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाई ईटिंग एसिडिक फूड, ये गलत है। पेप्टिक अल्सर भी आपका एक बैक्टीरिया कॉज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, you are aware of polio eradication program in your city, children are vaccinated because? children को क्यों वैक्सीनेट किया गया? ए वैक्सीनेशन किल द पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सी, इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं वो इम्यूनिटी को क्रिएट करती हैं बॉडी में, ताकि अगर फर्दर इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच।